गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, हमने पहली वीडियो में देखा था वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने कितने टाइप्स होते हैं, वर्णमाला पढ़े थे हम लोग। आज हम जो वर्णमाला है उसकी हम व्यवस्था देखने वाले हैं कि वर्णमाला में जो जो आपके अंडर आते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वर्ण व्यवस्था। वर्णमाला में जो हमारे वर्ण व्यवस्थित हैं, जो भी मेरे इस चैनल से आज भी नई वीडियो में जुड़े हैं वो लोग मेरे चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी आपको नई वीडियो मिलेगी वो आप तक तुरंत की तुरंत पहुंच जाएगी और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या क्या वर्ण है, क्या है, आपको पूरे हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। महाप्राण, अल्प प्राण, आपका सभी तरह की व्यंजन, घोष, आघोष। ठीक है, तो सब कुछ हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वर्णमाला। देखो वर्णमाला कितने शब्द होते हैं, आपके कितने वर्णमाला में कितने आपके वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ये जो मैंने आपको एक चार्ट दिया है ये आपको बेनिफिट बहुत बहुत रहेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर टिप्स पे पूछ लेता है कि आपके ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आपके द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, विसर्ग कितने होते हैं। जब हम आप ऑप्शन देखते हैं ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद भी है बट हम गलत कर देते हैं, तो हमें इन शॉर्ट ये पता होना चाहिए। तो हमारे वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। हमारे वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, हमारे 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और आपको आयोग वहा को मिलाकर स्वर हमारे 13 होते हैं और मूल रूप से हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ओके, अंतस्थ्य व्यंजन, अंतस्थ्य व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं आपके, या, रा, ला, वा, जो कि आप पहली वीडियो में भी देख चुके होंगे। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श। जो सबसे लास्ट के 3 आपके वर्ण होते हैं वो होते हैं और श्रा होता है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है। तो छा छत्री आपका का और शा से मिलकर बना हुआ है, त्र ता और रा से, ज्ञा जा और रे से, और श्रा आपका शा और रा से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसको मिलकर आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। अनुसार कितने होते हैं आपके, अनुसार 1 होता है। स्पर्श व्यंजन कितना होता है आपका, 25 होते हैं, जिसका सारा खेल यहीं पर है। बहुत सारे क्वेश्चन स्पर्श व्यंजन में ही हम देखने को मिलेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, आघोष, अघोष, सब कुछ, महाप्राण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, शा, छा, हा, श, हा। ठीक है, सा वाले साउंड और एक हा आपका। ठीक है, द विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। कौन से, डा और डा, जो कि हम आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। विसर्ग आपका कितना होता है, 1 होता है, जो आपके 2 मार्क्स होते, 2 बिंदी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ण। वर्ण क्या होता है, देखो भाषा सबसे छोटी इकाई है। किसकी इकाई होती है, ध्वनि की होती है। जो हम मुंह से निकालते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, वही ध्वनि आपकी जो मुंह से बोली गई है वही क्या होती है, वर्ण होती है। वही आपकी क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण को आपको 2 टाइप्स में बांटा गया है। वर्ण को 2 टाइप से बांटा गया है, 2 भाग होते हैं वर्ण के। आपका पहला होता है स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। ओके, जिसको अलग अलग सबको परिभाषित करेंगे, हम देखने वाले हैं कि स्वर्ण का वर्गीकरण और आपका व्यंजन का वर्गीकरण। तो हम स्वर वर्ण देखते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ण स्वर होते हैं। स्वतंत्र रूप से, जिसमें हमें कोई भी आपको एकदम से आराम से जो बोले जा सकते हैं, जिसमें हमें कोई कष्ट ना हो, जिसमें कोई हवा ना निकले, तो वो क्या होते हैं, आपके स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण कितने बताए मैंने अभी आपको, मूल रूप से 11 और आयोग वहा को जोड़कर आपके मिलाकर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो आयोग वहा कौन कौन से होते हैं, आ और आहा। ठीक है, अंग और आहा, तो ये होते हैं आपके आयोग वहा, और ये आपके मिलाकर कितने हो जाते हैं स्वर आपके, ठीक है, 13 हो जाते हैं। ओके,
फिर हम इसके उदाहरण देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबको ही पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि स्वर यहाँ आहा तक होते हैं और व्यंजन लास्ट के स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए बड़ी ए, छोटी ओ बड़ी ओ, अंग और आहा। ये तो बताने का कुछ था ही नहीं, बट आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं आगे का मैटर, स्वरों का वर्गीकरण। ओके, स्वरों का वर्गीकरण कितना दिया है हमें, 3 टाइप से स्वर होते हैं। तो ठीक है, कितने प्रकार से बताया गया है, 3 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण करा गया है। आपका फर्स्ट होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, थर्ड होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, जो आपका ह्रस्व स्वर होता है उसको ही हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में आपका कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय लगता है। जैसे कि आप बहुत नॉर्मली पोलाइटली जल्दी से बोल देते हो तो वो आपके लघु स्वर होते हैं या आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। तो आप ये ध्यान रखो, ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर। क्या हो गया, लघु। लघु से मतलब क्या फंडा आया आपकी, क्या ट्रिक आई, ट्रिक आई जो छोटे होते हैं। तो छोटा आ हम बोलते हैं ना, शुरू से बोलते आए हैं ना छोटा आ, इसीलिए बोलते आए हैं छोटा आ। फिर यहाँ पे बड़ा आ होता है, वो बड़ा नहीं लेना। छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। तो ये क्या होते हैं, आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। तो यही ट्रिक है आपको कि लघु होते हैं तो छोटे होते हैं, हमें ध्यान रखना है। छोटे क्या होते हैं, वो आपके ये होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं आपकी, उनकी संख्या होती है 4। ओके, फिर हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो गए, जो आगे आ गए, लघु से आगे दीर्घ, बड़े, तो बड़े वाले हो गए। तो बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटी ए भी आएगी। ओके, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ। ठीक है, तो जो उसके बाद के बचे हो गए वो क्या हो गए, आपके दीर्घ स्वर हो गए। फिर आता है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जो भी देखो दीर्घ स्वर में कितना टाइम लगता है, दीर्घ स्वर क्या डेफिनेशन होगी, दीर्घ स्वर में जो हमारे आपके ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगे। कितना लगे, दुगना टाइम लगे। ये क्वेश्चन छोटे छोटे बनकर आते हैं कि जिसमें हमें दुगना टाइम लगता है वो क्या होता है, उससे कई गुना लगता है क्या होता है, उससे ज़्यादा लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लगता है या दीर्घ स्वर से। तो ये क्वेश्चन पे मोटाई पे बात पे सटीक ध्यान रखना। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे स्वर आपके क्या होते हैं, वे स्वर दीर्घ होते हैं। जैसे ये हो गए। ठीक है, फिर आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से, किससे, दीर्घ से कई गुना समय लगता है, वे उच्चारण होते हैं। जैसे हम आपने देखा नहीं, बोलते हो ओम, तो उसमें साउंड क्या होता है, ज़्यादा खिंचाव होता है ओम बोलने में, ओम तो ज़्यादा साउंड होता है। तो वो क्या हो गया, आपके प्लुप्त स्वर हो गए। अब आते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो भर भर के क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना प्यारा टॉपिक है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं आपके। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, देखो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का के उच्चारण में दुगना टाइम लगे, 2 ध्वनि निकलती हैं। तो क्या, दुगना टाइम नहीं, 2 ध्वनि निकलती हैं, 2 साउंड निकलते हैं। जैसे का, तो आपने बोला 2 साउंड मिले, का और आ दोनों मिलकर, तो 2 ध्वनि हो गई। कितने साउंड मिले, का, तो आपने बोला क आ, दोनों साउंड हो गए। ठीक है, तो जैसे कि तो ये होते हैं आपके व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये समूह क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। और थोड़ा धैर्य रखें, इससे आगे मैं आपको ये ट्रिक के साथ आपको ये लर्न कराऊंगी, उसी में आगोश। अब थोड़ा वीडियो को बने रहें और आगे की ट्रिक देखें, जो कि आपको धांसू ट्रिक रहेगी। वीडियो को आगे तक देखते रहें। का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग हो गए जो कि आपके व्यंजन में वर्ग दिए होते हैं। ठीक है, फिर आपके व्यंजनों का वर्गीकरण में ये आपके व्यंजन बताए गए हैं। पहला बताया गया स्पर्श व्यंजन, जो कि आपकी संख्या होती है 25। ठीक है, फिर आपके होता है अंतस्य व्यंजन, जो कि आपके 4 होते हैं, हम अभी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। फिर होता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, वो भी आपके 4 होते हैं। उत्थित या द्विगुणी व्यंजन, वो 2 होते हैं आपके। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। तो हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट, जब कोई भी उच्चारण करते हैं तो वायु की टकराहट हमारे इन अलग अलग से निकलती है, 5 टाइप से निकलती है। देखो, एक तो निकलती है आपकी कंठ से,
ठीक है। एक कंठ हो गया, तालु हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, आपका दंत और ओष्ठ को छूती हुई निकलती है, वो आपकी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये तो सबको पता है, तालु वर्ग और मूर्धा कौन कौन से वर्ड होते हैं सबको पता है, बट इसमें से ये क्वेश्चन किसको पता है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं ये तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और ये कष्ट आपके कैसे होते हैं, कंठ सॉरी, ये कैसे होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ओके, जो कि अभी हम ट्रिक से पूरा पढ़ने वाले हैं। अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, जो बीच में आते हैं, स्वर के और उनके आपके व्यंजन के बीच में आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके अंतस्य व्यंजन, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जो हम जब कोई भी उच्चारण वर्ड बोलते हैं तो हमें बोलने में क्या होता है, ध्वनि में ना थोड़ी गर्माहट हो जाती है। बोल के देखो, शाह शाह, तो हमारा जो बोलने का साउंड आएगा ना तो थोड़ी गर्म हवा आती है, ऊष्मा पैदा होती है, हीट निकलती है, तो वो और थोड़ा हमें बोलने में कष्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। तो जैसे कि होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन होता है आपका शा, सा और शा और हा, ठीक है। तो ये आपके होते हैं ऊष्म, या इनको संघर्षी बोलो, ह तो बोलो गर्माहट पैदा होती है, तो वो क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। फिर आपका उत्थित या द्विगुण व्यंजन, उत्थित या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में क्या होता है आपका, इनमें पहले जीभ उठती है, क्या होता है, जीभ उठती है इनमें पहले, तथा स्वर बिंदु वर्ण के नीचे होता है। तो ये दो ही होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, ये आपका ड़ा में ये ऐसे नीचे बिंदु होती है और इसमें भी नीचे बिंदु होती है, तो ये क्या होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। ओके, फिर आप संयुक्त व्यंजन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, 4 होते हैं, जो व्यंजन आपके दो वर्णों से मिलकर बनते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो कि आप 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। आ जाइए, जिसका आपको इंतज़ार था, अब हम ट्रिक से याद कर लेते हैं हमारे, ठीक है। कंसेप्ट भी ज़रूरी होता है और ट्रिक भी ज़रूरी होती है। हाँ, आपको पहले देखो, ये आपको 25 शब्द याद होने चाहिए, जो आपके 25 स्वर है ना, 25 स्वर हैं, आपको ये लर्न होने चाहिए, 5 गुणा 5, जो 25 तो लर्न होने चाहिए, उसी से सारी आपकी वर्णमाला के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, का, खा, घा, चा, झा और या, राला, पूरी एक टेबल इस तरह से याद होनी चाहिए कि का यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। ओके, अब हम आपको ट्रिक है आपकी KTM 2, आप क्या बोलेंगे मुझे, KTM 2, तो KTM 2 में हो गया, के से हो गया आपका का वर्ग, का वर्ग हो गया आपका, फिर ये हो गया चा वर्ग, फिर ये हो गया टा वर्ग, फिर हो गया ता वर्ग, ये पा वर्ग, ये तो वर्ग दिए हैं, ठीक है। वर्ग में KTM नहीं, आपका KTM क्या है, जो उच्चारण ध्वनि का निकलता है स्वर, उसके आधार पर, तो KTM 2, तो KTM में हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, मा से हो गया मृदा, डी से हो गया दंत और ओ से हो गया ओष्ठ। तो आपको पता होना चाहिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये शुरू के जो शब्द हैं वो वर्ग हैं आपके, वो वर्ग किसमें है, KTM में। का वर्ग KTM, चा वर्ग टी, टा वर्ग एम में, तो ये का से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मृदा, डी से हो गया दंत और ओ से हो गया ओष्ठ। तो ये कंठ से जो निकलते हैं वो कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, कंठ, जो कंठ से आवाज आती है, ठीक है। तालु के कौन से होते हैं, चा, जा, जा, झा, अणे, तो मृदा के कौन से होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मृदा के। ओके, ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि दंत के व्यंजन बताइए, तो ये लाइन सीरीज हो गई, ओष्ठ की ये हो gई, ठीक। फिर इसमें आपके या, रा, ला, वा हम पढ़ चुके हैं। या, रा, ला, वा क्या होते हैं, आपके अंतस्य व्यंजन होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सघोष भी होते हैं ये, और आपके ये अल्प प्राण भी होते हैं। तो अंतस्य व्यंजन क्या होते हैं, सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ओके, फिर आपका आ गया हा, शा, शा, हा, जिसको हमने पढ़ा है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म भी होते हैं, ये महाप्राण भी होते हैं और प्लस आघोष भी होते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ये महाप्राण होते हैं, ये आघोष भी होते हैं। ओके, फिर आपका आ गया, आता है अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण होता है, जिसमें हमें कोई भी व्यंजन बोलने में क्या होता है, हमें बोलने में क्या होता है,
थोड़ा कष्ट होता है, प्राण लगाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? प्राण लगाने पड़ते हैं। तो वो कम प्राण लगाने पड़ते हैं, कम अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण में यही होता है, जिसमें हमें वर्ण बोलने में क्या हो, कम समय, कम एनर्जी लगे, कम हमारा ऊर्जा लगे, तो वो क्या होती है? अल्प प्राण होते हैं, कम। तो अल्प प्राण हमारे क्या होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। कौन से होते हैं अल्प प्राण? पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्य व्यंजन और तथा सभी स्वर होते हैं। अंतस्य व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? आप लोग क्या याद रखेंगे? 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 सभी को पता है कि ये क्या होती है? विषम संख्या होती है, ऑड नंबर। जो भी हमारे का, चा, टा, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जो इस पूरे वर्ग में आपका 1, 3, 5 ऑड नंबर हैं, वो क्या है? आपके अल्प प्राण है। ठीक है। और जो आपके इवन नंबर हैं 2 और 4, जिसमें 2 और 4 इवन नंबर हैं, वो वर्ग हैं, वो क्या है? आपके महाप्राण। ठीक है। तो आपको क्या रखना है? जो वर्ग दे रखे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ये पूरे वर्ग में फर्स्ट 3, 5 जो आपकी ऑड नंबर है, वो क्या है? आपके अल्पप्राण है। जो इवन नंबर है, दूसरा और चौथा, वो क्या है? आपके महाप्राण है। ओके। इसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इवन नंबर वाले क्या? सभी सम नंबर वाले क्या है? आपके महाप्राण है। और विषम क्या है? आपके तीसरा और पहला, तीसरा, पांचवा है। ठीक है। फिर है सघोष तथा सघोष या घोष, घोष, जो कि क्या होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। सीरीज से तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5, ज़्यादा 3, 4, 5 मत करियो, बहुत मारूंगी ऐसे करके। ज़्यादा 3, 4, 5 मत करियो। तो क्या होंगे? वो घोष होंगे। घोष किया ना, 3, 4, 5 पढ़ेंगे अभी। तो घोष किया ना, 3, 4, 5 पढ़ेंगे। तो 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 आपको सीरीज हो गई, तो वो क्या हो गया? ज़्यादा घोष करा तो 3, 5। एक तो ये ट्रिक हो गई। या फिर आप कह सकते हैं 3, 4, 5 की घूस देते ही अंदर। तो 3, 4, 5, 345 की हमें घूस दी और वो अंदर गया। तो अंदर से हो गया आपका अंतस्य वर्ण, और है से हो गया हा हल। हा हल भी क्या आएगा आपका इसमें? हा भी क्या आएगा? वो आएगा घोष। ठीक है। तो हा भी क्या आता है? आपका घोष आता है। ठीक। फिर आ गया आपका अघोष। अघोष में क्या होता है? वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा क्या हो गया आपका? अघोष। और सा और शा शीटी, सासलगम और सा षटकोण, ये क्या हो गया? अघोष हो गया। जो कि पहला, दूसरा वर्ग के हमारे क्या हो गए? अघोष हो गए। लास्ट के 3, 4, 5 सीरीज हमारी क्या हो गई? आपकी घोष हो गई, घोष या सघोष हो गई। ठीक है। और ये आपका अघोष हो गया। तो ये थी आपके ट्रिक के साथ पूरी वर्ण व्यवस्था, पूरी वर्णमाला। आपको आई होप अब एक भी क्वेश्चंस नहीं हटेगा इसमें। अब आप लोगों को जोरदार से मेरी वीडियोस को सभी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।